जब इंसान कोई अच्छा कर्म करता है तो उसको मुहूर्त निकलवाता है। शादी ब्याह करता है, तिलक बरच्छा करता है या कोई मकान लेता है, उद्घाटन कराता है, सब मुहूर्त देके काम करते हैं। लेकिन जब वही इंसान बुरा कर्म करता है तब कोई मुहूर्त नहीं निकालता इंसान का है। वो चाहे चोरी हो, बेईमानी हो, डाका हो, कुछ भी गलत काम हो, रिश्वत ले, कुछ भी गलत काम हो, तब मुहूर्त नहीं देखता उसका। वो है उसका मुहूर्त देखो, वही है ना उसका। जब मन में कोई विचार आता है, जब मन में कोई बुरा विचार इंसान के आता है तो वो क्या है, सोचने लगता है और सोच को विचार मजबूत कर देता है उसको है। जो हमारा ध्यान उस विचार पर मंडराने लगता है तो वह विचार बहुत ताकतवर हो जाता है, मजबूत कर देता है। जब बार बार थिंकिंग कोई करता है तो वह एक प्रकार की ऊर्जा आ जाती है, उसकी प्रकृति ऊर्जा भेजती है। वो चाहे अच्छा कर्म चाहे बुरा कर्म हो, वो कर्म आदमी कर डालता है। जब ऊर्जा अति हो जाती है तो प्रकृति व्यवस्था उपलब्ध करा देती है। वो चाहे अच्छा कर्म चाहे बुरा कर्म हो, करना होता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। ये प्रकृति का नियम है। ये नियम शाश्वत है, सनातन है, सदियों से नियम बना हुआ है। प्रकृति कभी उल्लंघन नहीं करती इंसान का है। और इंसान ये जानता है, देखता है, सुनता है, पढ़ता है, सब कुछ है कि बुरे कर्म बुरा फल है, बुरे कर्म बुरा नतीजा। फिर भी आदमी बुरा कर्म करता है। वो सोचता है हमें कोई देख नहीं पाएगा, हमारा कोई बिगाड़ नहीं पाएगा, हम इतने शक्तिशाली हैं, धन बल है, बाहुबल है। ये उसकी अज्ञानता, उसकी मूर्खता उसकी है। कहते हैं निर्दोष को जिसने सताया उसका तीनों किया तेज बल और वंश, अपनी आंखन देख लो चले गए रावण कौरव और कंस। ये परमात्मा बहुत दयालु है और बहुत कठोर भी है। जो इंसान परमात्मा की बनाई कायनात से प्रेम करता है, लोगों से प्रेम करता है, जीव जंतु से प्रेम करता है, पशु पक्षियों से प्रेम करता है, दयालु है, परोपकारी है, परमात्मा की कृपा हमेशा बनी रहती है उसके ऊपर है। और जो इंसान परमात्मा बनाई कायनात से प्रेम नहीं करता, उसके बंदों से प्रेम नहीं करता, पशु पक्षियों से प्रेम नहीं करता, लड़ाई झगड़ा करता है, उल्टा सीधा बोलता है, गलत काम करता है, परमात्मा कहते हैं मेरे कठोर दंड से बच नहीं सकता हुआ है। ये बहुत लोगों ने देखा होगा आप लोगों ने कि बुरा कर्म कर रहा है और ठीक ठाक सब दिखाई पड़ रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है इसलिए है कि जो बुरा कर्म कर रहा है इंसान तो पिछली पुण्य कमाई जमा उसकी है, उसके बल पाप कर्म कर रहा होता वो है। जैसे पैसा बैंक में जमा आपका है, जब जरूरत पड़ी जाकर निकाल रहा है, पैसा हमारा बैंक हमारा साथ दे रहा है हमारा। लेकिन वो पैसा खत्म हो जाएगा, बैंक दोबारा नहीं देगा, वो खत्म हो गया वो। इसी तरह जो आदमी पाप कर्म कर रहा होता है, पिछला पुण्य फल दे रहा होता है, अपने वो साथ दे रहा होता है, वो बचा रहता हुआ। लेकिन जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े हस्तियां देखा जेल में सड़ रहे हैं आप। उनके धन की कमी नहीं है, बाहुबल कमी नहीं, सब कुछ उनके पास है, लेकिन कोई साथ नहीं देता है। क्योंकि पाप का जब बड़ा घड़ा भरता है, घड़ा फूटता है। तो आदमी बहुत पाप कर्म करता है, पुण्य करता है, तो वो पाप कर्म पुण्य कर्म दबा लेता है उसको है। और जब कोई आदमी पाप कर्म कर्म करता है, पुण्य कर्म ज़्यादा करता है, तो पुण्य के बल से पाप कर्म दब जाता है। ये है फल तो मिलता है, लेकिन कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये प्रकृति में छिपा हुआ ही है। आप प्रकृति में शोधन कर रखा हो भगवान ने। लोग कहते हैं भगवान की इच्छा बिना पत्ता नहीं हिलता। मैं मानता पत्ता नहीं हिलता है, लेकिन इंसान भगवान शोधन कर रखा, तुम जो करो फल मैं तुम्हें दूंगा। प्रकृति फल देती है, अच्छा कर्म बुरा कर्म करो फल जरूर मिलेगा। तो बुरे कर्म हमेशा बच के रहना चाहिए। जितना बच कर रहोगे उतने फायदे में रहोगे, और जितना बुरा कर्म करोगे दलदल में घुस चले जाओगे। दलदल है ये है, और दलदल से जितना घुसोगे और वो गहरे चले जाओगे। फिर आदमी को जीवन में कभी सुख और शांति नहीं रहती है। बुरा कर्म हमेशा इंसान को सुख और शांति छीन लेता है, इंसान की है, छोड़ता कभी नहीं है वो। इसलिए जीवन में सदा अच्छे कर्म करो, परोपकार करो, भले कामना करो, सबसे मीठा बोलो, सबका आदर करो। धन्यवाद।